एक 8 साल की बच्ची को एक कांटों के झूले पे सुलाया जाता है क्योंकि यहाँ पे रावण की पूजा होती है। और यहाँ पे दशहरे का मतलब है बटुकम्मा, रावण का एक मंदिर है जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। दसरा सेलिब्रेशन लिटरली एक कॉस्ट्यूम पार्टी बन जाती है। हेलो, नमस्कार एंड वेलकम टू पासपोर्ट 68 और आप सभी को दशहरे के हार्दिक शुभकामनाएं। सो अगर आपको लगता है कि आपको दशहरे के बारे में सब कुछ पता है, देन थिंक अगेन, बिकॉज दीज आर सम प्लेसेस व्हिच यू माइट हैव नॉट इवन हर्ड अबाउट। और यहाँ का दशहरा सेलिब्रेशन बहुत ही यूनिक होता है। सो लेट्स डायरेक्टली गो टू द लोकेशंस। जरा सोच के देखिए, एक 8 साल की बच्ची को एक कांटों के झूले पे सुलाया जाता है एंड दैट टू शी देन गिव्स द परमिशन टू स्टार्ट द दशहरा सेलिब्रेशन। यस, यू हर्ड मी राइट, दिस इज शॉकिंग। यहाँ पे देवी दंतेश्वरी की पूजा होती है और देवी दंतेश्वरी खुद उस बच्ची पे आती है, इसलिए ये रिचुअल किया जाता है जहाँ पे उस बच्ची को एक कांटों के झूले पे सुलाया जाता है एंड देन देवी गिव्स द परमिशन टू स्टार्ट द दशहरा सेलिब्रेशन। इस प्रथा को कंचन गादी कहा जाता है, जिसमें ऐसी मान्यता है कि 8 साल की उस बच्ची में मां दंतेश्वरी खुद आ जाती है। कांटों के झूले पे सोते हुए भी उस बच्ची को कुछ दर्द का एहसास नहीं होता। ये सदियों से चलती आ रही एक प्रथा है, जिसमें मां दंतेश्वरी उस बच्ची के रूप में आके बस्तर के राजा को ये आदेश देती है कि वो दशहरे के त्योहार का आरंभ कर सके। सिमिलरली यहाँ पे एक और रिचुअल होता है जिसका नाम है जोगी बैठाई। इस रिचुअल में एक आदमी देवी के मंदिर के सामने बैठा रहता है और वो 9 दिन तक बिना कुछ खाए पिए या फिर खाली जलपान करके देवी की पूजा करते रहता है। एंड ऑल ऑफ दिस फॉर व्हाट रीजन? ताकि हम सब का दशहरा सेलिब्रेशन बिना कोई विघ्न के हो। Isn't this quite caring for the society? Like, why will a person do that? But this is India and this is why it amazes me. Now for location number 2, Kulashekharappattinam, तमिलनाडु, जहाँ पे दसरा सेलिब्रेशन लिटरली एक कॉस्ट्यूम पार्टी बन जाती है। This lasts for 48 days with the whole village dresses up like god, goddesses, असुर, और फिर पूरा विलेज में एक परेड होता है। And then this ends at a seashore where all of them go together and then the Dashera festival is being celebrated in the evening. Now for number 3 on the spot, मानसूर और कानपुर। यहाँ का सेलिब्रेशन बहुत ही यूनिक है क्योंकि यहाँ पे रावण की पूजा होती है। सो मानसूर में ऐसे कहते हैं कि ये रावण की जो वाइफ थी मंडोदरी, ये उनका गांव था। सो टेक्निकली दिस इज रावण का ससुराल। और यहाँ पे दशहरे के दिन सुबह रावण की पूजा होती है फॉर ऑल द गुड क्वालिटीज दैट ही हैड, बी इट नॉलेज, बी इट विजडम, बी इट ऑल द सिद्धीज दैट ही हैड। और शाम को रावण दहन का प्रोग्राम होता है। उसी तरह कानपुर में रावण का एक मंदिर है जिसे दशानंद मंदिर भी कहते हैं, जो साल में सिर्फ एक ही बार खुलता है। और यहाँ पे सुबह रावण की पूजा होती है एंड देन शाम को रावण दहन होता है। Now for number 4, this is तेलंगाना और यहाँ पे दशहरे का मतलब है बटुकम्मा। So बटुकम्मा में क्या होता है ना, the women from the village they come together and they make a conical structure out of leaves, mud and flowers। और इस conical structure की बाद में पूजा होती है। That too all of the ladies from the village they come together and they do this puja। This ritual is so colorful and so beautiful because there is no other external factor in it. There is no DJ, there is no music, there are no lights, nothing, but only puja in the purest form in connection with nature. And now for number 5, this is Madikeri, Karnataka. यहाँ का celebration is the most, I can say, the most modern type of celebration, जहाँ पे almost दशहरे को एक कार्निवल का फील आता है, जहाँ पे बड़े बड़े ट्रक्स को सजाया जाता है into say different forms of देवी stories।
और ये पूरी रात चलता है. इनफैक्ट टेम्पल के प्रीस्ट भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. कैन यू बिलीव इट? सो टेम्पल प्रीस्ट टेक like sacred vessels on their head and they also dance and participate in this festival, and this is for the whole night. So this was the most unique and the most hatke about Dasara celebration that I have seen. And now for a special mention, this is for the Mysore Dasara because this time they actually won a Guinness Book of World Record. और ये रिकॉर्ड उन्होंने जीता है for the most number of drones that were flown to make objects in the sky, like tiger, elephants, ऐसे अलग अलग objects उन्होंने बनाए, that too with the help of coordinating drones with each other, and that was a spectacle to watch. So this is our India and it is always amazing. सो देखा आपने इंडिया कितना ब्यूटीफुल है. लाइक हर एक टाउन, हर एक स्टेट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में दशहरा सेलिब्रेशन इतना अलग अलग तरीके से हुआ है. यू लेट मी नो विच दशहरा सेलिब्रेशन यू लाइक सो दैट वील ऑल्सो कम टू नो कि आपको हमारा कंटेंट कितना अच्छा लगता है. एंड इफ यू डिड लाइक दिस कंटेंट देन डू सब्सक्राइब टू माई चैनल बिकॉज आई ब्रिंग अप मोर सच वीडियोज. एंड ऑल्सो यार थोड़ा टाइम जाता है रिसर्च में, सो डू कंसिडर दैट. एंड ऑल्सो अ वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू. You are watching Passport 68. I am Akash Parab and this series is Bharat Unheard.